हमारा दिमाग हैबिट्स को क्रिएट करने के लिए ही डेवलप हुआ है, इसलिए हम हर रोज़ जो डिसीजंस लेते हैं उनमें से मोस्टली हमारी हैबिट्स पर ही डिपेंड होते हैं। हालांकि हर एक हैबिट अपने आप में ज़्यादा मायने नहीं रखती। हम टाइम टू टाइम खाना खाते हैं, मनी सेविंग से शॉपिंग करते हैं, हम कितनी बार एक्सरसाइज करते हैं और अपने थॉट्स और डेली रूटीन को कैसे मैनेज करते हैं, इसका हमारे जीवन पर गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। हैबिट्स की छोटी छोटी चेन्स इतनी ढीली होती है कि उन्हें तब तक महसूस नहीं किया जा सकता जब तक कि उन्हें तोड़ना मुश्किल ना हो जाए। हैबिट क्रिएट होने की प्रोसेस कुछ इस तरह से होती है। सबसे पहले ट्रिगर जो हमारे दिमाग को कमांड करता है कि वो एक रिपीटेबल लूप इंक्लूड कर सकता है जिसको उन्हें फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल, काम से घर पहुंचा, इसमें आप जैसे ही अपने ऑफिस से घर की ओर निकलते हो उस टाइम आपका रास्ता आपको याद नहीं करना पड़ता, आप अपने आप सभी मोड़ से निकलकर घर तक पहुंच जाते हैं। इसी तरह हमारे डेली रूटीन की हैबिट्स होती है, लाइक एक पर्टिकुलर टाइम पर भूख लगना, बाहर जाते वक्त घड़ी, वॉलेट या ऐसी चीज़ को अपने साथ ही कैरी कर लेना जो हम हर दिन साथ में रखते हैं। इस टाइप की लूप्स को एक्सपेरिमेंट के पर्पज से जानवरों पर लागू करते टाइम ये लेआउट किया गया कि दिमाग को सिग्नल मिलने के बाद मेजरली पहले से ही रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशन होती है। दिमाग के सबसे गहरे हिस्से में ब्रेन स्टेम के पास सबसे पुराने और सबसे प्रिमिटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सांस लेने या खाना अंदर उतारने जैसे अपने आप चलने वाले प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए काम करते हैं। जानवरों के इस स्ट्रक्चर की तरह ही हमारे ब्रेन में बेंसल गैंजिला होता है जो हमारी कई सारी हैबिट्स को कंट्रोल करता है। लेकिन हैबिट्स के रेफरेंस में एक नेगेटिव चीज़ जो हमारे विपरीत है वो है इस हिस्से का बिना लॉजिक लगाए अच्छी या बुरी किसी भी रिपीटिंग लूप को एक्सेप्ट कर हैबिट में कन्वर्ट कर देना। लेकिन आप चाहे तो इस पर काबू पा सकते हैं। अपनी सभी डेली हैबिट्स के साइंस को पहचानें। इनमें से किसी को भी बदलने से पहले यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस बात से वाकिफ़ हों कि आपके पास प्रेजेंट में क्या है, और न सिर्फ खुद की हैबिट्स के बारे में बल्कि हर एक लूप की शुरुआत के बारे में अवेयर रहें जो बार बार रिपीट हो सकती है। साथ ही अपने पास एक नोटबुक लिखें जिसमें आप हर एक हैबिट, उसके सिग्नल्स, डेली रूटीन और रिवर्ड्स को लिख सकें, और इन्हीं सिग्नल्स का उपयोग करके और वही रिवर्ड्स गेन करके हम अपने डेली रूटीन्स और इसके साथ अपनी हैबिट्स को भी बदल सकते हैं। एक बार जब हम सिग्नल और रिवर्ड की पहचान कर लेते हैं तो हम एक कॉम्पिटिटिव प्रोसेस डेवलप करते हैं, जैसे कि एक डेली रूटीन को एक सिमिलर रिवर्ड प्रोवाइड करना, जिसका मतलब है कि उस रिवर्ड से डेली हैबिट जो हमारी है उनको हम बदल सकते हैं। अगर ये हैबिट को बदलने के लिए काफ़ी ना हो तो भी ये शॉर्ट टर्म तक काम कर सकती है, लेकिन सही में एक बुरी हैबिट को परमानेंट बदलना है तो उनके लिए सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ होना बेहद ज़रूरी है। कुछ बेहद ही बुरी हैबिट्स में इंसान के अकेले का हाथ नहीं होता, साथ में उनका फ्रेंड सर्कल भी शामिल होता है, जैसे कि शराब, सिगरेट, अफीम, चरस या गांजा पीने जैसी लत लगना वगैरह, जिन्हें पिलर हैबिट्स कहा जाता है। पिलर हैबिट्स यानी वो जिसमें एक ऐसा ठोस नशा हो जिन्हें दूर करना बेहद ही मुश्किल होता है। ऐसी हैबिट को तुरंत नहीं दूर किया जा सकता। इनके लिए सबसे पहले तो खुद को कमिट करना पड़ता है, और कमिट तभी हम कर सकते हैं जब हमारे अंदर ऐसी पिलर हैबिट को दूर करने का ख्याल इस तरह से पनपे कि हम इनके लिए सीरियस हो जाए। एक सीरियस ख्याल आना उस आदत को दूर करने का फर्स्ट स्टेप होता है जो आपको अपनी पिलर हैबिट्स पर छोटी जीत हासिल करने की इजाज़त देता है, जिनसे आपके ब्रेन में ऐसे डोपामाइन रिलीज होते हैं जो आपको अपनी बुरी पिलर हैबिट्स को दूर करने की प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए पुश करते हैं। एक बार जब आप अपनी सभी हैबिट्स को उनके सिग्नल्स के थ्रू पहचान लेते हैं तब सबसे पहले उन सब में से सिर्फ एक को चुनें जिसे आप बदलना चाहें। फिर इन्हें दूर करने के लिए आपको एक ऐसा डिफेंस फाइंड करना होगा जो आपके लिए सिमिलर रिवर्ड जनरेट कर सके, यानी जो मज़ा आपको अपनी बुरी हैबिट में आ रहा है उनके ऑपोजिट ऐसी एक्टिविटी को फाइंड करना जो आपको बिल्कुल वैसा मज़ा दे सकें, जो अच्छी हो, जो आपको बेनिफिट भी दे सकें। फिर वो एक्टिविटी हैबिट में कन्वर्ट हो जाएगी जो हैबिट आपकी बुरी हैबिट को डिफीट करेगी। अपने अंदर चेंज पॉसिबल है, ऐसा माइंडसेट बिठाने के लिए और बेहतर एटमॉस्फेयर के साथ जुड़ने के लिए अपने अंदर झांकें और अपने पर्सनल डेवलपमेंट के संदर्भ में अपनी हैबिट्स के टॉपिक पर वो चेंज एस्टैब्लिश करें जो करने के बारे में आप वाकई में सोचते हैं, जो आप वाकई में चाहते हैं। कई बार हम तब तक हमारी हैबिट्स को नहीं बदलते जब तक हमारी हैबिट्स हम पर काबू नहीं पा लेती, लेकिन अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम हो तो वो इंसान और उनकी सिचुएशंस दोनों की हैबिट को बदल सकती हैं, क्योंकि प्रॉब्लम से इंसान के माइंड में एक दबाव बिल्ड होता है जो उनकी हैबिट को तो क्या बल्कि रहन सहन को तक भी बदल सकता है।
इम्पोर्टेंट चीज़ ये है जो आपको याद रखनी चाहिए कि अपनी लाइफ की नेगेटिव पिलर हैबिट्स को बदलने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप ही जिम्मेदार हैं। यह बात आप जितना जल्दी एक्सेप्ट करेंगे उतना ही जल्दी आप अपने आप में पॉजिटिव बदलाव लाने में कामयाब हो पाएंगे। अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स के आने का इंतज़ार करने के बजाय ये डिफाइन कर लें कि अगर आप अपने गोल्स और मोटिव्स की ओर सही डायरेक्शन में रहेंगे तो प्रॉब्लम्स आपको कभी छू नहीं पाएगी। लेकिन सही डायरेक्शन में रहने की एक ही तरकीब है कि जल्द से जल्द आप अपनी बुरी हैबिट्स को बदलकर अच्छी हैबिट्स को अपनाएं। अगर आप और भी डीप में जानकारी पाना चाहते हैं हैबिट्स के बारे में तो ये बुक द पावर ऑफ हैबिट, व्हाई वी डू व्हाट वी डू एंड हाउ टू चेंज आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, जो लिखी है अमेरिकन जर्नलिस्ट एंड नॉन फिक्शन ऑथर चार्ल्स डहिग ने। इस बुक को खरीदने या ऑनलाइन ई बुक डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और परचेस करें। द गोल्डन रूल ऑफ हैबिट चेंज दैट यू कैंट डिस्ट्रॉय अ बैड हैबिट, यू कैन ओनली चेंज इट टू अ गुड हैबिट। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एंड कीप कनेक्टिंग विथ अस ऑलवेज।